प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर आइए वहीं का रुख करते हैं। स्वीडन के गोथेनबर्ग से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ रहे हैं। राजेश, सबसे पहला सवाल तो यही है कि किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं और साफ तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बहुत कुछ होने वाला है, क्या खास है और कितना अहम ये दौरा होने वाला है पीएम मोदी का? राजेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम चाहेंगे कि आप इसको फिक्स करने की कोशिश करें। चलिए, हम राजेश के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन अगर हम स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन की कई ऐसी कंपनीज हैं जो भारत में निवेश करती हैं। $7 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है जो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और सबसे अहम, अगर आप अपना मुंह मीठा करना चाहते हैं तो स्वीडिश चॉकलेट्स जो हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो उम्मीद करते हैं कि राजेश से दोबारा बात होगी तो उनसे बिल्कुल। कहेंगे। देखिए आंचल, ये भी है कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो पीएम का ये जो दौरा है 5 देशों का, उसमें अपने तीसरे चरण में जब स्वीडन वो पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें नजर आएंगी और क्या कुछ और भी खास होने वाला है, आइए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की जो स्वीडन यात्रा है उस पर रहेंगे और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, नवाचार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। बिल्कुल, और इस यात्रा से जुड़े अहम पहलुओं पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की यात्रा पर रविवार को स्वीडन पहुंच रहे हैं और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण जी से, जो अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। सर, प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है। क्या कहा जाए, इस यात्रा को किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या मायने हैं इसके, और इससे कितना जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो कितने और करीब होंगे? प्रधानमंत्री जी की प्रथम यात्रा 2018 में थी। ये बहुयामी थी और हमारे जो रिलेशनशिप था वो व्यापार और निवेश के मुद्दों से उठकर बहुयामी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा। न केवल निवेश का संचार हुआ, व्यापार बढ़ा, व्यापार में वृद्धि हुई। इसके अलावा हम लोगों का कई सारा और एजेंडा था, उस पर भी काफ़ी प्रगति हुई, जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एजेंडा, इस सब पे भी दोनों प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद एक लीड आईटी प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें करीब 50 के करीब देश और ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। क्या लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है, इस रिश्ते से दोनों देशों में और भी प्रगाढ़ता आएगी? स्वीडन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ल्ड की नंबर 1, 2 या 3 मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज में से आता है। ये जो एक छोटी सी कंट्री है, करीब करीब 1 करोड़ लोगों के आसपास की आबादी है और $680 बिलियन का इनका कुल जीडीपी है। पर इसके बावजूद अगर आप ये देखेंगे तो इनकी वर्ल्ड बीटिंग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में कार्यरत हैं। मैं कुछ नाम ऐसे हैं जो हर नागरिक जानता होगा, जैसे कि वोल्वो हो गया, स्कानिया हो गया, आइकिया हो गया, H&M हो गया। पर इसके अलावा भी ऐसी ऐसी कंपनी हैं जिनका कई बार हम लोगों को नाम शायद ना पता हो। मैं ये कहना चाह रहा था कि इनमें से कई सारी कंपनी हैं वो भारत में दशकों से उपस्थित हैं, निवेश किया है और उन्होंने कई सारे हमारे भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार को गोथेनबर्ग में होंगे। स्टॉकहोम क्यों नहीं, गोथेनबर्ग क्यों, और क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी की? 2018 की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी वो स्टॉकहोम थी। उसका एक मकसद था भारत और नॉर्डिक समिट में भाग लेने का, उसके अलावा बायलैटरल भी थी। गोथेनबर्ग का चुनाव इसलिए हुआ था कि गोथेनबर्ग एक ऐतिहासिक नगरी है और स्वीडन के जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन है उसका हब है। पर एक बहुत बड़ा जो कारण था वो ये था कि एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री, जिसमें 60 सबसे बड़ी यूरोपियन कंपनीज हैं, उनके सीईओज शाम को यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं रविवार को। प्रधानमंत्री जी का उनके साथ एक एंगेजमेंट, एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। उसके अलावा जो स्वीडिश सीईओज हैं उनके साथ भी
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वार्तालाप रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में उनकी ये कोशिश है कि हिंदुस्तान आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरे और तीसरी ताकत जो है वो बनकर उभरे। तो क्या माना जाए कि ये जो स्वीडन की जो यात्रा है प्रधानमंत्री जी की, इस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में जो प्रधानमंत्री का सपना है वो साकार हो सकेगा? स्वीडन उसमें कितना सहायक होगा? स्वीडन की जो इंडस्ट्री है उसको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में पारंगत है। इसके अलावा उनके पास टेक्नोलॉजी है। इस तरह की टेक्नोलॉजी उस क्षेत्रों में है जहां भारत को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि अर्बन रिन्यूअल हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो गया। और आजकल जैसे हम लोग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, उसके हिसाब से रेजिलिएंट वैल्यू चेन्स का बड़ा महत्व है। उसके अलावा स्टार्टअप यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज जो हो रही हैं, जैसे कि एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, जो प्रधानमंत्री जी का एआई इंडिया मिशन है, सेमीकंडक्टर मिशन है, वो सब में भी स्वीडन जो है ना मदद कर सकता है। जो हिंदुस्तान के नौजवान हैं वो रोजगार के क्षेत्र में स्वीडन की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। जो यहाँ की टेक्नोलॉजी है इसका सीधा लाभ वहाँ के युवाओं को मिल सकता है। हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है। अगर आप देखें तो अभी जो 300 स्वीडिश कंपनी है, उनसे मैंने आपको बताया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन 2-3 लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और जैसा कि अभी मैंने जैसे मेरा एंगेजमेंट हुआ है स्वीडिश कंपनीज के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल ये इंडिया को एक प्रोडक्शन बेस के रूप में देख रही है फॉर इंटरनल मार्केट, पर इसके अलावा मुझे लगता है कि जो वैश्विक मार्केट है उसकी तरफ भी देख रही है कि इंडिया में कैसे प्रोडक्शन सेंटर्स बनाए जाएं, टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए जाएं। कचरा प्रबंधन की दिशा में भी भारत और स्वीडन के बीच कुछ समझौते के आसार हैं या फिर किस तरह की चर्चा होने की संभावना है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था, उसके बाद से स्वीडन और इंडिया में इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। स्वीडन की जो टेक्नोलॉजी है ना केवल कचरा प्रबंधन की, बल्कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की दिशा में, ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन वगैरह, ये सब की टेक्नोलॉजी है। ये सब हमारे देश में कई सिटीज़ में इसको अडॉप्ट किया गया है और कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें। तो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है ये दोनों देशों के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मूल्यों पे आधारित फॉरेन पॉलिसी है और हमारी जो कई सारी प्रायोरिटीज़ हैं वो सेम है। विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही ज़रूरी है और विकसित भारत का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो गोल है, मुझे लगता है कि सारे स्वीड्स ने उसको एक तरह से अपना गोल भी बना लिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है ये इस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। आप थे अनुराग भूषण जो स्वीडन में भारत के राजदूत हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वीडन आगमन के बाद दोनों देशों के रिश्ते न सिर्फ परवान चढ़ेंगे बल्कि तकनीक जो स्वीडन की तकनीक है उसका सीधा लाभ भारत को मिलेगा और दोनों देश आगे बढ़ सकेंगे। कैमरामैन राधेकृष्ण और स्टालिन अपनी सहयोगी श्यामा मिश्रा के साथ स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आइए अपने सहयोगी राजेश राज के पास ही आपको लिए चलते हैं गोधेनबर्ग से। वो हमारे साथ स्वीडन से जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं और आप अपनी बात भी पूरी कीजिए कि आप बता रहे थे वहां पर क्या कुछ हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, उसके अलावा जो तमाम अलग अलग क्षेत्र हैं उनको लेकर क्या खास होने वाला है जब पीएम यहां पर पहुंचेंगे? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि स्वीडन एक यूरोप का महत्वपूर्ण देश है। आबादी मात्र 1 करोड़ है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सैकड़ों कंपनियां यहाँ पर जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछा चुकी है, इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तरीके से स्वीडन एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता है यूरोप के देशों में, उसका सीधा सीधा लाभ जो है कहीं ना कहीं भारत को भी मिलने वाला है। और हम जानते हैं कि स्वीडन की बहुत सारी कंपनियां भारत में अपना उद्योग लगा चुकी हैं और भारत की भी बहुत सारी कंपनी जो है वो स्वीडन में काम कर रही है। कल्पतरु नाम की एक कंपनी है
जो यहाँ पर काम कर रही है स्वीडन में, जो इंडिया की कंपनी है, और कल उसके सीईओ से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर स्वीडन में हिंदुस्तान की कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम कर रही है बड़े पैमाने पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का जो सपना है हिंदुस्तान को, उस सपने में इस दौरे से पंख लगने की संभावना साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, गौरव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहाँ दोपहर बाद तशरीफ लाएंगे तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के रिश्ते न सिर्फ मजबूत होंगे, बल्कि स्वीडन की तकनीक और इंडिया का स्किल दोनों मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। क्योंकि इंडिया के पास स्किल की कमी नहीं है, स्वीडन के पास स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर डिजिटल मामलों में किसी भी तरह की कोई फ्रॉड की शिकायत कभी दर्ज नहीं होती है, जबकि हम देखते हैं कि दुनिया भर के मुल्कों में डिजिटल फ्रॉड जो है एक बड़ी समस्या है। तो हम कह सकते हैं कि नई तकनीक के सहारे और इंडिया के स्किल दोनों जब मिलेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है हमें महासंगम देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जब यहाँ, भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे तो बंगाल की महिलाएं बंगाली कल्चर का प्रदर्शन करेंगी, उनका जोरदार अभिनंदन होगा, गीत गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। और अन्य तरह के जो कार्यक्रम हैं, जो वैश्विक स्तर पर जो चर्चा होगी, वो वॉल्वो, वर्ल्ड ऑफ वॉल्वो है, जो वॉल्वो का भवन है, वहाँ पर दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुलाकात करेंगे, क्राउन प्रिंस होंगे, और जो व्यवसाय से जुड़े हुए जो नामचीन उद्योगपति हैं स्वीडन के, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है, जो विकास का एक नया अध्याय उससे कहीं ना कहीं खुलेगा। बिल्कुल। और गॉथेनबर्ग जब हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा समुद्री शहर है और औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है जब हम बात करते हैं स्वीडन की। और 7 अरब डॉलर का तो द्विपक्षीय व्यापार है ही, जो इस यात्रा से आगे और बढ़ने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो खास तौर पर आज का दिन बेहद अहम है।